परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसकी महाकरुणा और दया के लिए, जिसके कारण से उसने आज के दिन को हमें देखने दिया है। एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा ताकि हम अपने परमेश्वर को और अधिक जान सकें और उसके समीप आ सकें, और जिसके लिए उसने हमें बुलाया है, अर्थात अपने पुत्र के स्वरूप में बनाने के लिए, उसके स्वरूप में बनने के और करीब आ सके। इस कारण से परमेश्वर लगातार हमारी सहायता कर रहे हैं, अवसर देते ही चले जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का। उसकी महाकरुणा और दया का ही ये फल है कि आज हम देख पाए हैं, क्योंकि उसकी दया अमर है। अर्थात वो पिछले दिनों की बातों को भूलना चाहता है और वो चाहता है कि हर व्यक्ति नए सिरे से परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करे, उसके संग चले, उसकी महिमा करे अपने जीवन के द्वारा। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा होता है। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आज के दिन में परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे उसकी महिमा करने में, और वैसे ही उसके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठने में परमेश्वर की सहायता अगुवाई को हम चाहेंगे। इसलिए आज के दिन में मेरे साथ जितने प्रिय भाई बहन आप लोग जुड़ रहे हैं, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर और भी हम में से हर एक को आशीषित करें आज के दिन में। आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा ही हम आप जीवित सच्चे परमेश्वर को जान सके, आपके समीप आ सके। अन्यथा हम जानते ही नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह में होकर आपने अपने साथ हमारा मेल मिलाप कराया, और इस कारण से आज हम आपका धन्यवाद कर सकते हैं, आपकी स्तुति कर सकते हैं, आपकी आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन को फिर से आपने हमारे जीवन में लाया कि आपके चरणों में हम बैठें और आपकी महिमा करें। इसलिए हम सब अपने आप के जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं प्रभु। आपकी स्तुति महिमा के गीतों के द्वारा करने में, और उसके बाद आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाने में हमें से हर एक की सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे सहायक परमेश्वर हैं। आप ही की सहायता से हम आपके पवित्र वचनों को समझ सकते हैं, आपके प्रेम को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और आगे की बातों को भी हम जान सकते हैं। और इसलिए हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में जाएंगे, उसकी महिमा के गीतों के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबों को एक बार फिर से सलाम, जय मसीह की।
प्रभु के अनुग्रह के द्वारा से आज का दिन हमें मिला कि हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। प्रभु को महिमा मिले। आइए प्रभु के लिए हम ऊंचे स्वर से गीतों को गाएंगे। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। इस गीत को गाकर के प्रभु की महिमा करेंगे। आइए।
यहोवा परमेश्वर महाप्रतापी है और उसकी करुणा और दया हमने जो पाई है, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, तुम मेरी भेड़ें हो। और इसलिए भेड़ों का यही फर्ज बनता है कि चरवाहे की सुने और उसके पीछे पीछे चले। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। अच्छा यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी है। चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी है।
पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे बदलूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे बदलूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी है, यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी है। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए वचन के भाग में जाएंगे, उसके पहले एक गीत भाई चौहान से सुन लेंगे। सबको जय मसीह। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो, या आने दो तूफान। आंधी आने दो, या आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर
अंत तक वो तेरे साथ है। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। डर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, इस पे तू विश्वास कर। अगर हो रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर हो रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। प्रभु आप सबको इस गीत के द्वारा आशीष दें। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिसके द्वारा परमेश्वर ने चाहा कि हम उसकी इच्छाओं को जाने, जो कहता है कि अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। इसलिए चाहे कैसो भी परिस्थितियां आ जाए जीवन में, चाहे कांटों भरे रास्ते हों, रुकना मत, विश्वास करना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और ऐसा करके हम देख रहे हैं कि लगातार वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर रहे हैं और हमें अवसर दिए हुए हैं। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक, जैसे कि हम एक गीत गा रहे थे, एक दिन वो हमको लेने के लिए आने वाले हैं प्रभु यीशु। तो उन्हीं को लेने वाले हैं जिनको उसने तैयार किया। तो समझिए कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु हम सबों को तैयार करना चाह रहे हैं और हमको तैयार होना है। जिनको उसने तैयार किया उनको ले जाएगा। अर्थात जो लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए हैं, उसको तैयार करने के लिए, वो मिट्टी की तरह, जिस प्रकार से एक मिट्टी कुम्हार के हाथों में आ जाता है और वो मिट्टी को कुम्हार जैसा भी रूप देना चाहता है वैसा रूप दे देता है। वो कब? जब मिट्टी उसके हाथों में है तब, और जब मिट्टी उसको काम करने दे रहा है तब। नहीं तो नहीं बना सकता वो। उसी प्रकार से
हम सब जान रहे हैं कि हम मिट्टी हैं, और जिन्होंने अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में दे दिया है, उसको बनाने के लिए, प्रभु तू मुझको बना दे, अपने समान बना दे, मुझको तराश दे जिस रूप में तू चाहता है, अपनी महिमा के योग्य बना दे। तो जो लोग अपने आप को उसको बनाने दे दिए हैं और जिनको बना रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, मार मार कर, ताड़ना देकर, जो लोग दुख उठा उठा कर उसके रूप में ढलते चले जा रहे हैं, और जो लोग एक दिन ढल जाएंगे उन्हीं को प्रभु यीशु ले जाएगा। और बाकी जो लोग अपने आप को नहीं दिए हैं परमेश्वर को बनाने के लिए, है पवित्र आत्मा मुझको बना, मेरे जीवन में क्या कमी है देख, कहां पर क्या निकालना है प्रभु मेरे जीवन से, क्या क्या बातें हैं, क्या विचार है जो आपकी इच्छा के विरोध में है मेरे जीवन में। अभी भी प्रभु यीशु आपके समान नहीं है या आपकी इच्छा के विरोध में है, मुझको दिखा दीजिए प्रभु, उन बातों को दिखाइए और मेरी सहायता कीजिए कि उन सब चीजों को मैं निकालूं। तो इस प्रकार से जो लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रिय भाइयों और बहनों, उन्हीं को प्रभु यीशु एक दिन ले जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। और ये लगातार परमेश्वर हमको जो समय दे रहे हैं, उसके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठने के लिए, समझने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, ये केवल इसीलिए दे रहे हैं कि हम अपने जीवन को जांचें कि हम कहां पर पहुंचे हैं। या हम पाने के लिए दौड़ रहे हैं, उसके स्वभाव में बनने के लिए दौड़ते चले जा रहे हैं, या कहीं पर रुक गए हैं किसी पड़ाव में आकर, जीवन के किसी पड़ाव में आकर रुक तो नहीं गए, या कोई परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां जीवन में आ गई और वहां पर रुक गए, आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि उसको बनाने नहीं दे रहे। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमारा प्रेमी परमेश्वर है, और जिसने कहा है कि जिनमें मैंने अच्छा काम आरंभ किया है, फिलिपियों 1 अध्याय में लिखा है 7वें पद में, जिनके अंदर मैंने अच्छा काम आरंभ किया है उस काम को मैं पूरा भी करूंगा। वो तो अपनी ओर से परमेश्वर पूरी रीति से तैयार है एक व्यक्ति को पूरी रीति से अपने समान बनाने के लिए, जैसा वो चाहता है वैसा। परंतु प्रश्न ये है कि क्या हम उसको बनाने दे रहे हैं या उसके हाथों में है। हे प्रभु तू जैसा बना दे, मतलब अपने सब कुछ को क्या समर्पित कर दिए हैं, अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को, अपने जीवन को, अपने अंगों को, तभी वो बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा वो। तो आज के दिन में हमको देखना है कि क्या हम उस परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, या जो हमेशा का जो जीवन है हमारी दृष्टि क्या उधर है स्वर्ग की ओर, या प्रतिफल पाने की ओर, जो हमेशा हमेशा का होगा, वो अनंत होगा। फिर वो जो कुछ भी होगा वो अनंत होगा, या तो अनंत जीवन होगा या तो फिर अनंत मृत्यु होगी, आग की झील। तो इसलिए हमारी दृष्टि किधर है, इस बात को आज के दिन में हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के पवित्र वचन के प्रकाश में देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उनका जीवन कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ पहुँचे, और जिन्होंने केवल मनुष्यों को देखते रहे, संसार को देखते रहे,
संसार की सुंदरता, संसार का वैभव, धन संपत्ति, इसको देखते रहे, उनका क्या होता है। परमेश्वर का पवित्र वचन हमको इन सब बातों के विषय में साफ साफ बताता है और अपने लोगों को चेतावनी देता है या आगाह करता है कि हम जान सके कि हम किस रास्ते पे हैं, या हमारी आंखें किधर है, स्वर्ग की ओर या संसार की ओर, पृथ्वी की ओर। इन बातों को जांचने की आवश्यकता है। एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 121 अध्याय, उसका पहला पद। भजन संहिता 121 अध्याय उसका पहला पद। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। बस देखिए, यहाँ पर एक परमेश्वर का जन, ये उसकी प्रार्थना है और उसकी गवाहियों से भी हम देखते हैं, उसके जीवन से, कि उसकी आंखें हमेशा स्वर्ग की ओर लगी रहती थी और जब तक वो स्वर्ग की ओर देखता रहता था तब तक वो उत्तम आशीषों को पाता था, परमेश्वर की सहायता को, परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करता था अपने हर एक बातों के लिए, हर एक निर्णयों के लिए। तो इसलिए वो ये गवाही है। और हमारी क्या गवाही है? क्या हम भी ऐसी कह सकते हैं, मैं भी पर्वतों की ओर देखूंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, उस जीवित परमेश्वर की ओर, क्योंकि वही मेरा सहायक परमेश्वर है और सहायता मुझको वहीं से मिल सकती है, हर एक बातों के लिए, हर एक निर्णयों के लिए। परंतु समस्या ये है कि लोगों की आंखें बंद हैं और इस कारण से ऊपर की ओर नहीं देख पाते हैं या अनंत की ओर नहीं देख पा रहे हैं। अक्सर लोग ये कहते सुनेंगे लोगों को कि कल को किसने देखा है, या मरने के बाद किसने देखा है स्वर्ग और नरक, या कौन कहां जा रहा है उसको किसने देखा है, कौन जानता है। जो लोग भी ऐसा बोलते हैं, समझ जाइए कि उनकी आंखें बंद है। जो लोग भी ऐसा बोलते हैं वो जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, उसके पवित्र प्रेम को नहीं समझते, उसके अनंत की योजना को नहीं जानते। वो लोग ऐसा बोलते हैं और उसका कारण ही यही होता है कि उनकी आंखें बंद है और उसने नहीं जानते। केवल अब आंखें बंद है तो क्या देखेंगे? संसार की चीजों को देखेंगे, संसारी बातों को देखेंगे। जब भी चुनाव हो या निर्णय करना हुआ तो संसार का जो वैल्यू है, संसार की दृष्टि में जो चीज महत्वपूर्ण है, उन चीजों को ध्यान लगाएंगे, उन चीजों को देखेंगे। जैसे कि बाइबल के अंदर हम बहुत सारी बातों को देखते हैं, जैसे कि उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 10 पद। यहाँ पर इब्राहिम और उसके साथ उसका भतीजा लूत भी कुछ देश से निकला। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला था कि कुछ देश से निकल जा, अन्य जातियों का देश था वो, निकल जा और मैं तुझको एक ऐसे जगह में, ऐसे देश में पहुंचा दूंगा जो अद्भुत देश होगा
जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, ऐसे देश होगा, मनोहर देश होगा। और तो फिर निकला और उसके साथ उसका भतीजा लूत भी निकला। और तब आगे चलकर, चूंकि वो उसके साथ, उसका भतीजा चूंकि उसके साथ चल रहा था इब्राहिम के साथ, और निश्चित रूप से इब्राहिम उसके लिए प्रार्थना करता होगा, और इस कारण से परमेश्वर उसको भी आशीष दे रहा था, उसके भतीजे को। और तब ऐसा हुआ कि दोनों का धन संपत्ति बहुत बढ़ गया। उससे पुराने नियम के अंदर धन संपत्ति मतलब पशु, गाय, बैल, ऊंट, ये सब हो, भेड़, बकरियां, सोना, चांदी, ये सब हुआ करता था। शत्रुओं पर विजय, जो भौतिक शत्रु थे उन पर विजय प्राप्त करना, ये सब उनका पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के लोगों का धन संपत्ति हुआ करता था। ठीक है, तो इनका धन संपत्ति बढ़ गया बहुत, भेड़ बकरियां बहुत बढ़ गए। और तब अब उनके जीवन में चुनाव का अवसर आया था, क्योंकि दोनों, इब्राहिम के चरवाहे और लूत के चरवाहे, दोनों के बीच में थोड़ा टंटा होने लगा था, झगड़ा होने लगा था, क्योंकि वो उसके भेड़ बकरियां बढ़ गए, उसके भी भेड़ बकरियां बढ़ गए। अब कहाँ पर चराएं, चारागाह की कमी हो गया। तब क्या हुआ आगे, 10 पद। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोयर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। देख लो, पहला चुनाव इब्राहिम ने अपने भतीजे लूत को दिया, ये उसकी महानता है। परमेश्वर के लोगों की ये अद्भुत गुण होता है, महानता होता है ये, या नम्रता होता है। कहीं अधिकार उसको था पूरी रीति से चुनाव का, इब्राहिम को, क्योंकि परमेश्वर ने तो इब्राहिम को बुलाया था, लूत को तो बुलाया नहीं था। और इस कारण से वो थोड़ा दूर तक चला जरूर, परंतु ज्यादा दूर तक चल नहीं सकता वो, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट तो थी नहीं उसको। और जिनको भी परमेश्वर की बुलाहट ना हो, वो लोग अपने बल पर, अपनी योग्यता पर, अपनी समझ के द्वारा यदि चलना भी चाहें इस जीवन में, तो कभी भी नहीं चल सकते। प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा दूर तक चल सकते हैं, कुछ दिनों तक चल सकते हैं, परंतु अंत तक नहीं चल पाएंगे कभी भी, क्योंकि परमेश्वर ने नहीं बुलाया। इसलिए जैसे कि यहाँ पर लूत को बुलाया नहीं था। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि लूत, चूंकि उसकी आंखें तो बंद थी, वो तो केवल शारीरिक व्यक्ति था, परमेश्वर की बुलाहट थी नहीं उसको। और इसलिए जब चुनाव दिया गया तो क्या देख रहा था वो, फिर से पढ़ो भाई। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई हाँ, है। देखो, उसने ये देखा कि यरदन की सारी तराई, यरदन नदी के किनारे किनारे चारागाह को देखा। वो क्या सुंदर मनोहर जगह है, देखा। यहाँ पर लिखा है मिस्र के समान उपजाऊ, अदन की वाटिका के समान उपजाऊ, ऐसे जगह को देखा वो अपनी इन आंखों से, भौतिक आंखों से, शारीरिक आंखों से। वो देखा कि तराई सींची हुई है, फर्स्ट क्लास, मेरे भेड़ बकरियों, मेरे पशुओं के लिए बड़ा सुंदर जगह होगा, और क्या सुंदर अपन रहेंगे, वो ये सोचा वो। परंतु चूंकि उसकी आंखें बंद थी, इसलिए वो आगे और चीजों को नहीं देख सका। और इसलिए कहां पर वो तंबू गाड़ दिया, वहां के लोग कैसे थे, लिखा है उसी के यहीं पर। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। ऐसे लोगों के बीच में जाकर बस गए वो।
उसने ये नहीं देखा कि तराई तो सिंची हुई है, उपजाऊ भूमि है, सारा वैभव है, इस बिजनेस में यदि पैसा लगा देंगे तो पैसा ही पैसा हो जाएगा। परंतु आगे क्या होगा इस बात को नहीं जानता मनुष्य। अपनी योजना, अपनी प्लानिंग के अनुसार वो आगे बढ़ जाता है, वो क्योंकि अपनी भौतिक आंखों से देख रहा है वो, और संसार की दृष्टिकोण से देख रहा है कि संसार के लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा उन्नति करते हैं, इन सब चीजों को देख रहा है वो। परंतु आगे चलकर उसका विनाशी हुआ। वो लूत इब्राहिम की प्रार्थना के कारण से बच गए बस। ऐसा बाइबल में ऐसा कुछ लगता नहीं कि वो उसका जीवन बहुत अच्छा था, समझौते का जीवन था, वचन पढ़ने से ऐसा लगता है। परंतु चूंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो धर्मी व्यक्ति था और इब्राहिम ने उसके लिए प्रार्थना किया था, हो सकता है उसने मन फिराया होगा। तो यहाँ पर आज भी संसार में लोग किस चीज को देखकर चल रहे हैं? संसार की भौतिक चीजों को, संसार की चकाचौंध को, संसार की मनोहरता को, या परमेश्वर की ओर देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? आज संसार की ओर चूंकि लोग देख रहे हैं, दृष्टि संसार की ओर है, परमेश्वर की ओर नहीं है। और इस कारण से शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु आगे चलकर हानि ही हानि हो जाता है। वहां पर हानि हो गया, उसकी पत्नी नाश हो गई, नमक की खंबा बन गई, उसका धन संपत्ति जो भी इकट्ठा की धनी हो गया था वहां पर जाकर वो, क्योंकि वो तराई सिंची हुई तराई की जगह को चुना था, धनाढ्य हो गया था और बड़े अच्छे पद में आ गया था ऊपर, और प्रभावशाली व्यक्ति हो गया था सदोम के अंदर। परंतु पूरी रीति से हानि हो गया उसकी। एक तो धन संपत्ति चला गया, उसकी आग में जल गया। उसके दोनों दामाद जो होने वाले थे, सगाई हो चुका था, वो लोग नाश हो गए। उसकी पत्नी निकली जरूर, और परमेश्वर की दया, इब्राहिम की प्रार्थना के कारण से स्वर्गदूत लोग उसको किसी तरह से घसीट के निकाले जरूर सदोम से, परंतु चूंकि मन से तो निकली नहीं थी, और इस कारण से वो भी नाश हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं आगे चलकर उसकी बेटियां भी नाश हो गई, और बच गया केवल लूत। तो इसलिए हमारी दृष्टि कैसा है, या हम किधर देख रहे हैं अभी, ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चलकर हानि होगी। एक वचन और पढ़े, दूसरा राजा 6वां अध्याय, उसका 13वां पद पढ़िए। एक घटना आप सब लोगों को यहाँ पर मालूम है ना, पढ़िए। राजा ने जाकर देखा कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोताओन में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसने सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हाँ, देखिए, ये घटना आप लोगों को मालूम है जो बाइबल पढ़ते हैं। राजा दूसरे राजा के अंदर, इस्राएल परमेश्वर का देश है, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की सेना है, और उसके विरोधी शत्रु हुआ ही करते थे। यहां पर अराम की सेना, और वहां का राजा ने देखा इनके बीच में बार बार युद्ध हो रहा था, अरामी दल का इस्राएलियों के साथ। अरामी राजा, इस्राएली राजा के साथ युद्ध होता था। और तब
परंतु बार बार आराम का राजा हार जाता था, उसके सेना के लोग हार जाते थे और उनको भागना पड़ता था इस्राएल से। और तब फिर किसी ने बताया उनको, हे राजा, इस्राएल में ऐसा परमेश्वर का जन है, एक नबी है, जो तो शयन की कोठरी में भी अपने जहां सोता है कमरे में जो योजना बनाता है अपने सेनापतियों के साथ, परमेश्वर उस नबी को बता देता है, वो नबी जान जाता है। और नबी जो है अपने राजा को बता देता है और उसका तो हार जाता है। फिर बोला कि कौन है जो जासूस हमारे बीच में, कौन है जासूस जो उनकी सेना के लोगों से मिला हुआ होगा, ऐसा सोचता है। तब फिर उसी के लोग बोले कि नहीं, ऐसा नहीं, वहां परमेश्वर के एक जन है। तब ऐसा हुआ कि वो कौन है, एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए आराम का राजा ने अपनी सेना को भारी दल, पता नहीं कितने हजार सिपाहियों को भेज दिया होगा, वो घोड़ों और रथों समेत भेज दिया एक जने को पकड़ने के लिए। किसको? परमेश्वर के जन एलीशा को। उस समय परमेश्वर का नबी था एलीशा, नबी था वहां पर इस्राएल देश में। उसको एक जने को पकड़ने के लिए आराम का राजा हजारों की सेना भेज दिया उनको। और जब पता चला कि दातान नाम का नगर में रहता है कहीं पर, पूरे नगर को घेर लिया लोग और जगह जहां पर रह रहा चारों ओर घेर दिया उसको। और तब फिर उसका सेवक था, टहलुआ था, एलीशा का सहायक गेहजी नाम का। और तभी जब देखा, भोर को उठा, रात में सोया ठीक से, भोर को उठा और जब अपने चारों ओर देखा तो देखा कि आराम की सेना नंगी तलवारें ली हुई अग्नि में घोड़ों और रथों समेत घेरे हुए। और ये लोग घिर गए, वो भी घिर गया है क्योंकि उसका सेवक है साथ में, वो भी मारा जाएगा। फिर डर गया वो। अब देखे परमेश्वर के जन ने क्या कहा। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है और जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। बस देखो, परमेश्वर के जन ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, मत डर। और जाकर उसके घुटने में आया और एक छोटी सी प्रार्थना की, परमेश्वर से, परमेश्वर ये गेहजी जो अंधा है उसकी आंखें खोल दे। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दिया और तब देखा कि परमेश्वर अपनी सेना को भेज चुका है, स्वर्ग की सेना को। अग्नि में घोड़ों और रथों समेत उसकी सेना के लोग घेर लिए पूरी। परमेश्वर की सेना इनकी घोर लिया। परंतु चूंकि उसकी आंखें बंद थी, वो केवल क्या देख रहा था? वो संसार की सेना को देख रहा था। वो संसार में भयभीत था, लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। संसार के लोगों को देख रहा था, घोड़ों और रथों को देख रहा था, क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। और इस कारण से डरा हुआ था, सहमा हुआ था, भयभीत था, कांप रहा था। परमेश्वर ने के जन ने कहा, मत डर। परमेश्वर के जन नहीं डर रहा है, उसको पता है सब कुछ। वो तो परमेश्वर के जन है, उसकी तो आंखें खुली हुई है। और वचन में लिखा है कि आमोस को परमेश्वर कोई भी काम करने से अपने भविष्यद्वक्ता का अवश्य बता देता है। वो तो परमेश्वर पहले ही बता चुका है उसको, एलीशा को। और चारों ओर घेर दिया हूं मैं इनको अपनी सेना से, स्वर्ग की सेना से। तो आज लोग डरे इसलिए हुए हैं, भयभीत इसलिए रहते हैं, चिंतित परेशान इसलिए रहते हैं जीवन से, क्योंकि उनकी आंखें बंद है। और ज्यादा कोई समस्या नहीं है, बस आंखें बंद है। और परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर की सेना को नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर के उत्तम उपायों को नहीं देख रहे हैं।
परमेश्वर कैसा अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं है। और इसी कारण से आज मनुष्य डरा हुआ है, सहमा हुआ है, भयभीत है जीवन से, क्योंकि इन आंखों से, भौतिक आंखों से केवल जितना देख सकते हैं तो ये देख रहे हैं कि अरे वो तो ताकतवर है, वो तो वहां धनी व्यक्ति है, वो तो हमको नाश कर देगा, बस इसको देख रहे हैं। वो शैतान की सेना को देख रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर शैतान ही काम कर रहे हैं ना, उसको देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि हे परमेश्वर, इस अंधे की आंखें को खोल दे। और जैसे ही आंखें खुली तब देखा, अरे मैं सोचता हूं उसका डर और सब समाप्त हो गया होगा परमेश्वर की सेना को देखकर। अग्नि में घोड़ों और रथों चारों ओर घेर लिए हुए, नंगी तलवारें लिए हुए, कैसा लगेगा। और उसके बाद परमेश्वर जी ने प्रार्थना की, है परमेश्वर, ये आराम की सेना के लोगों को अंधा कर दे। सब अंधे हो गए लोग, अब टटोलने लगे, अब किसको पकड़ेंगे, किसको मारेंगे। देख लीजिए कैसा होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं आज के दिन में कि हमारी आंखें किधर है, हमारी आंखें खुली है या बंद है। हमारी आंखें संसार की चीजें, भौतिक चीजें, मनुष्यों को, केवल मनुष्यों को देख रही हैं, या उस परमेश्वर की ओर दृष्टि लगी हुई है, किसको देख रहे हैं, ये देखना जरूरी है। क्या हमारी आंखें पर्वतों की ओर है? ओ पर्वतों की ओर परमेश्वर जो अद्भुत सहायता करने वाला परमेश्वर है, ऊंचे पर विराजने वाला परमेश्वर है, उधर है हमारी दृष्टि, या संसार की ओर, संसार के लोगों की ओर, थोड़े दिन के जीवन की ओर है। जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोग ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे की ओर नहीं देखते। परमेश्वर के लोग आगे की ओर देखते हैं और संसार की चीजों की ओर नहीं देखते हैं। बाइबल के अंदर नहीं, जितने परमेश्वर के लोग हैं वो लोग देखिए कहां कहां कैसे कैसे देखते हैं, किधर देखते हैं। इब्रानी 11 अध्याय, मूसा के विषय में हम सब जानते हैं, जो परमेश्वर का जन था, मिस्र का राजकुमार, यहूदी व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला, इब्राहिम का संतान। और देखिए उसकी दृष्टि किधर है। 24 वर्ष से पढ़िए। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने का मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। देख लीजिए, परमेश्वर का जन है ये, और भी पुराने नियम का परमेश्वर का जन है। क्योंकि उसकी आंखें स्वर्ग की ओर लगी हुई थी, परमेश्वर की ओर लगी हुई थी, परमेश्वर का भय मानने वाला परमेश्वर का जन था ये। और कब से? बचपन से। जब वो सयाना हो गया तो विश्वास से, ऐसा बोल रहा है, मतलब अचानक विश्वास आ गया ऐसा नहीं। जब वो सयाना हो गया तो विश्वास, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, अर्थात राजकुमार का पद को उसने छोड़ दिया। आगे चलकर फिरौन बना होता, बहुत बड़ा पद को उसने छोड़ दिया। किस लिए? केवल इसलिए क्योंकि उसकी आंखें जो है स्वर्ग की ओर थी, वो अनंत की ओर, अनंत आशीषों की ओर, अनंत आनंद और शांति की ओर देख रहा था। परमेश्वर के साथ रहने को सोच रहा था वो,
और साथ साथ ये भी जान रहा था, चूंकि उधर दृष्टि थी और इस कारण से इस बात को उसको पता था कि संसार में आनंद है, शांति है, परंतु क्षणिक है, भ्रमित है। ये संसार का आनंद क्षणिक है, थोड़े दिन को है। जो कुछ भी है संसार में सुख है नहीं बोल रहा है। संसार का सुख पाप के साथ है और वो भी थोड़े दिन का है। पाप के साथ थोड़े दिन का सुख। और उसने क्या किया? मिस्र से भागा, वहां से मिस्र से निकल गया वो। छोटे परमेश्वर जानता था उसके हृदय की बातें, उसकी आंखें चूंकि स्वर्ग की ओर लगी हुई थी, इस बात को परमेश्वर जान रहा था और इस कारण से परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया कि मिस्र देश से निकल जाए। और मिस्र से निकल गया वो और परमेश्वर के लोगों के साथ रहने लगा। लिखा है मसीह के लोगों के साथ निंदित होने को मिस्र के भंडार से भी बड़ा धन समझ लिया। बस कारण एक ही था, उसकी दृष्टि स्वर्ग की ओर थी, फल पाने की ओर लगी हुई थी उसकी आंखें। कौन सा फल? ये संसार का फल नहीं, संसार का धन दौलत, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, ये सब चीजों की ओर उसकी दृष्टि थी नहीं। उसके पास तो था ही, उसको छोड़ रहा है। वो तो उसको क्या पाना था? वो तो राजकुमार था, वो तो फिरौन बना होता। और वैसे ही सारा संसार का मालिक है समझो, था वो किसको ढूंढता वो? परंतु चूंकि परमेश्वर का भय मानने वाला जन था और इस कारण से उसकी दृष्टि फल पाने की ओर लगी हुई थी और वो संसार से निकल गया, मिस्र से निकल गया। और मिस्र से निकलने के बाद क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं। परमेश्वर उसको इस योग्य किया और ट्रेनिंग दिया, उसको अपने योग्य किया, पूरी रीति से उसको तैयार किया ताकि उसका इस्तेमाल कर सके। और तभी उसका इस्तेमाल किया इस्राएलियों के बीच में, बहुत बड़ा लीडर बनाया वो, इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने वाला बनाया। और तो इन वचनों के द्वारा हमको जांचना चाहिए कि हम किधर देख रहे हैं, हमारी दृष्टि किधर है। संसार की वो सब आतंकवाद और जो संसार में जो घटनाएं हो रही हैं, ओ हाहाकार सब मच रहा है, क्या होगा इस संसार में, सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है संसार, लोग बिगड़ते चले जा रहे हैं, पाप बढ़ता ही चला जा रहा है। किधर देख रहे हैं? दृष्टि किधर है? बस उसी को जांचना है, उसी को जांचने की आवश्यकता है। हम भी संसार में हैं, संसार के लोगों के बीच में हैं, और संसार में है तो संसार की बस्तियों को जो आवश्यकता की चीजें हम उसका उपभोग करते हैं। परंतु हमारे जो अंततः जो हमारा ध्यान है वो किधर है? ये मुख्य चीज है कि हम संसार को पकड़ कर तो नहीं रख लिए हैं, यह संसारी सब कुछ है हमारा, ये तो नहीं समझ लिए हैं, यह संसार को ही प्राप्त करना है, हमको सब कुछ प्राप्त करना है, ये तो नहीं समझ लिए हैं। ये मीनिंग है उसका, ये समझने का आवश्यकता है। तो परमेश्वर के लोगों को नहीं ये सब चीज़ों को समझना चाहिए और इसलिए जानना चाहिए। और जो लोग इन बातों को समझते हैं या जानना चाहते हैं, परमेश्वर उनको सिखा सकता है, समझा सकता है। एक राजा के द्वारा हम समझ सकते हैं, दानियल नबी की पुस्तक
उसका चौथा अध्याय, उसका 29 और 30 पद पढ़िए। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया है। बस आया है, देखो बस यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा है, बाबुल का राजा है, वो बाबुल देश का राजा है और भयंकर क्रूर राजा है, जिसकी आज्ञा से इधर उधर कुछ नहीं होगा। उसने आज्ञा दिया, इसको भट्टी में डाल दो, डल जाएगा, इसको गला काट दो, कट जाएगा। तो ऐसा वाला ये राजा था और परमेश्वर ने सब कुछ दानियल के द्वारा उसको बता भी दिया था। क्या बता दिया था? 22 पद। हे राजा, वह तू ही है, तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। और हे राजा, तूने जो एक पवित्र प्रहरियों को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसको नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। हाँ देखो, ये राजा ने स्वप्न देखा था और स्वप्न में ये सब चीज देखा था। वो जो स्वर्ग से स्वर्गदूत को देखा था उतरते चढ़ते, और उसका अर्थ दानियल ने बता दिया था कि हे राजा, तू ही है वो पेड़, बहुत बड़ा पेड़ जो स्वर्ग तक पहुंच गया। तो सब तूने स्वप्न में ये देखा कि तू सोच रहा था कि तू एकदम स्वर्ग तक मैं पहुंच जाऊंगा, पूरी रीति से पहुंच जाऊंगा, सबसे महान हो जाऊंगा दुनिया में। ये तू ही है राजा, परंतु उसका फल भी बता दिया। उस वृक्ष को, पेड़ को वो काट देगा परमेश्वर, और काटेगा और ठूट रहेगा उसका, और क्या 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 तेरे साथ होगा। और तब जब वो एक दिन सांझ के समय अपने महल के छत में जब घूम रहा था, तो देखा सारा बेबीलोन को, बाबुल देश को, क्या उस समय का प्रताप था, उसका महिमा था, वैभव था। और तब उसने कहा कि यह क्या, यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैंने बनाया। देखो क्या बोल रहा था, इसको मैंने बनाया है और अपने बल और अपनी सामर्थ्य से बनाया है। मैंने बनाया, अपनी सामर्थ्य से बनाया और अपनी महिमा के लिए बनाया। जब ऐसे बोल ही रहा था तो आज्ञा निकला और उसी समय पकड़ा गया वो, और उसके बाद उसके लिए कहा गया था कि पशु समान हो गया, बैल बन गया और घास चरने लगा, नाखून बढ़ गए, बाल बढ़ गए, सब बढ़ गया। देख लो, ऐसा उसके साथ हो गया। तो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। किस व्यक्ति को कहां पर गिराएगा, कितना ऊंचा पर चढ़ रहा है वो, उस बात को जाएगा। मतलब इसकी आंखें केवल संसार की लोग, जैसे संसार के राजा लोग, दृष्टि संसार के बड़े अरबपति खरबपति लोग, उनकी दृष्टि केवल संसार की ओर है, सारे वैभव की ओर है। कहां पर क्या बिजनेस, कहां पर कौन प्रथम आएगा, दुनिया में सबसे रईस कौन कहलाएगा, धनी व्यक्ति कौन, उसी होड़ में लगे हुए और उसी में बिल्कुल इस राजा के समान। और तब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया उसको, उसका
5 अध्याय का 20 और 21 वर्ष पढ़िए। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास चढ़ता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। हाँ, और आगे। तो भी है बेलशर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। हाँ, बस ये नबूकदनेस्सर राजा का पुत्र था ये। अब उसके बाद नबूकदनेस्सर राजा के बाद उसका पुत्र राज्य करने लगा, और तब वो दानियल ने उसको समझाया, उसको चिताया, देख तेरा पिताजी ऐसा था और उसके साथ कैसा कैसा हुआ। जब तक वो जान नहीं लिया कि स्वर्ग में तेरे हुए राजाओं का भी एक राजा है जो स्वर्ग में रहता है और जिसकी प्रभुता सारी पृथ्वी पर है, जब तक वो जान नहीं लिया तब तक वो जानवर की तरह रहा, घास चरता रहा, उसकी बुद्धि समाप्त हो गई, उसका वैभव सब कुछ समाप्त हो गया। अब यहाँ पर दानियल के द्वारा परमेश्वर इस राजा को भी चिता रहा था, तू ये सब कुछ जानता है अपने पिताजी, तो भी तू नम्र नहीं हुआ। और देख लीजिए प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारे लिए भी सीख है कि हम भी जानते हैं सब चीजों को, और उसके बाद भी यदि हमारी समझ और हमारी बुद्धि नहीं खुल रही है और हम नम्र और दीन नहीं बन रहे हैं, अभी भी हमारी आंखें संसार की ओर और सड़ाहट के मनुष्यों की ओर यदि लगा हुआ है, संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए भाग दौड़, उसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े या किसी को धोखा देना पड़े या परमेश्वर से दूर होना पड़े, यदि पाप भी नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर के जगह किसी को भी रख दिए तो भी पाप है। यदि परमेश्वर के जगह में रख दिए, परमेश्वर के लिए यदि कोई समय ही नहीं है, वो पाप की श्रेणी में आता है। किसी को चीज को ज्यादा महत्व दे दिए, मान लीजिए अपने किसी भी चीज को महत्व दे दिए, अपने व्यापार को महत्व दे दिए परमेश्वर के जगह में, उसी को मूर्ति पूजा बोलते हैं। अपनी नौकरी को महत्व दे दिए परमेश्वर की जगह में, कि उसके लिए आप परमेश्वर के लिए जगह ही नहीं, टाइम ही नहीं है प्रार्थना के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, संगति के लिए, वो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा कर रहा है, शैतान के सामने झुक रहा है। तो उसने सिखाया, और जब ऐसा हुआ तो सुंदर पद लिखा हुआ है कि वो राजा सीख गया। लेकिन 34 पद से पढ़िए, 4 अध्याय का। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। देखो, जब ऐसा हुआ तब बोल रहा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। उसके पहले वो स्वर्ग की ओर नहीं देख रहा था वो, क्योंकि वो केवल संसार की चीजों को देख रहा था, भौतिक चीजों को देख रहा था, अपने मान प्रतिष्ठा को देख रहा था। वह कितना बड़ा राजा हूं, मेरी आज्ञा कैसे माना जाता है, उसको देख रहा था। परंतु परमेश्वर जो है अभिमानियों को भी गिरा देता है, लिखा है, उसके प्रताप से गिरा देता है। और जब ऐसा हुआ तो
उसने भी अपनी आंखें जब स्वर्ग की ओर देखा, तब उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। फिर बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, समझ वही आ गया, मान प्रतिष्ठा वही आ गया। अब वो जान गया कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जिसकी प्रभुता सब पर चलती है, और कोई व्यक्ति नहीं कह सकता उस परमेश्वर को कि तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। आज बहुत से लोग कहते हैं ऐसा, यहां पर लिखा है ना, पढ़िए 35 पद भी। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। हाँ, आज बहुत से लोग बोलते हैं और बोल रहे हैं, हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, हम उद्धार पाए या उसके पवित्र वचनों के अनुसार चलते हैं, परंतु ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। आज बहुत सारे अच्छे अच्छे विश्वासियों के अंदर ये प्रश्न उठता है, वो परमेश्वर ने क्यों किया फिर हमारे साथ। हम तो ठीक काम कर रहे हैं, हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर पर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, फिर हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ। और राजा जान गए नबूकदनेस्सर, उससे कोई पूछ नहीं सकता, वो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार करता है। सब लोग उसके सामने में तुच्छ गिने जाते हैं, मतलब शून्य गिने जाते हैं। उसकी दृष्टि में कोई मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, कितना बड़ा धनी हो, कितना बड़ी विद्वान हो, शून्य परमेश्वर की दृष्टि में गिने जाते हैं। परमेश्वर ये जान गए, राजा जान गया, और जैसे ही स्वर्ग की ओर देखा, परमेश्वर की महिमा करने लगा, स्वीकार करने लगा कि हाँ प्रभु अब जान गए प्रभु, अब तक मेरी दृष्टि जो है केवल संसार की सड़ाहट, संसार की सड़ाहट की ओर लगा हुआ था, परंतु मैंने देख लिया प्रभु स्वर्ग की ओर, और तब उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, और उसका राज्य फिर से स्थापित हो गया, लिखा है। और सबसे अद्भुत बात आगे 37 पद, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सहराता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा करता है। इसलिए घमंड से हमेशा बचने की आवश्यकता है। अब जान गया, राजा जान गया, अब उसकी सराहना करता है परमेश्वर की। अब वो अपनी सराहना नहीं करता, अब वो जान गया कि नहीं प्रभु मैं तो अपनी सराहना कर रहा था, वो अपनी महिमा के लिए बनाया था। अब जान गया कि मेरे ऊपर कोई है, स्वर्ग का परमेश्वर है। अब अपनी महिमा छोड़कर परमेश्वर की महिमा करने लगा, और ये जान गया कि जो घमंड से चलते हैं उनको नीचा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको नीचा कर दिया, शून्य कर दिया, पशु बना दिया, जानवर बना दिया पूरी रीति से। उसको समझ में आ गया। तो हमको जांचना चाहिए कि हमारी दृष्टि किधर है, क्या स्वर्ग की ओर, फल पाने की ओर, या संसार की ओर, अपने माता पिता भाई बहन बच्चे, बहुत लोग इसी में फंसे हुए हैं। समाज, लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मतलब आंखें नहीं खुली उनकी। जो लोग ऐसा देख रहे हैं समझ जाइए कि उनकी आंखें नहीं खुली, उनकी आंखें बंद है। उनको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्या प्रार्थना करने की आवश्यकता है? 119-118 पद, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था को, अद्भुत बातों को देख सकूं। हाँ देखो, परमेश्वर जन ने ऐसी प्रार्थना किया, ऐसी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हे परमेश्वर, मेरी भी आंखों को खोल दीजिए प्रभु, मेरी आंखें बंद है प्रभु, मेरी आत्मा की आंखें बंद है, आपको देखने वाली आंखें बंद है, उन चीजों को देखने वाली आंखें बंद है जो आज इन भौतिक शारीरिक आंखों से नहीं दिखाई देती। आज लोग नहीं देख पा रहे हैं,
मरने के बाद क्या होगा, आगे की क्या होगा। मेरी आंखें बंद है महान परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे, ताकि आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातें जो आपने रखा है प्रभु अपने लोगों के लिए, अनंत काल की योजना को आप बताना चाह रहे हैं मनुष्य को, मुझको भी बता दीजिए प्रभु, मैं समझ सकूं, जान सकूं आपकी क्या योजना है मेरे लिए, मुझको कैसे चलना है प्रभु, अब मैं कैसे चल रहा हूं, मैं जान सकूं। कहीं मैं भी इस संसार के लोगों को तो नहीं देख रहा हूं और उसके कारण से भय तो नहीं है मेरे जीवन में कहीं। मेरी आंखें खोल दे प्रभु गेहजी के समान, कि मैं भी देख सकूं, कि आपकी सेना को देख सकूं प्रभु, कि आप चारों ओर बचाने के लिए छावनी बना देते हैं। अपन भजन संहिता 34 अध्याय में पढ़ते हैं, आज उसका कौन सा पद है, 6वां पद है, पढ़िए। यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। देख लो, परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है। बस परमेश्वर का भय है कि नहीं जीवन के अंदर, बस इसी को देखने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का भय मानने वालों के चारों ओर परमेश्वर छावनी बना देता है। जिस प्रकार से एलीशा को बचाने के लिए परमेश्वर अपनी सेना का छावनी बना दिया, चारों ओर घेर लिया उनको। आपकी दृष्टि किधर है, किधर देख रहे हैं आप? तो संसार के लोगों को, थोड़े दिन का जिनका जीवन है, घास के समान मुरझाने वाले मनुष्य से तू डरता है। परमेश्वर बोल रहा था यशायाह नबी के द्वारा अपने लोगों को, एक घास के समान मुरझाने वाले मनुष्य से तू डरता है कि ये लोग ऐसा कर देंगे, वो लोग ऐसा कर देंगे। किससे डर रहा है तू? ओ परमेश्वर का, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा शांति देने वाला परमेश्वर हूं, इनसे मत डर। वो आज है कल नहीं रहेंगे, तू सर्वदा के लिए रहेगा मेरे साथ और मैं तेरे साथ सर्वदा के लिए रहूंगा। कैसा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, उसके बाद भी परमेश्वर के लोगों की दृष्टि केवल संसार की ओर लगी रहती है। संसार पर मन लगाए हुए रहते हैं लोग, और उसके बाद भी सोचते हैं कि हमको जाना स्वर्ग है, और उसके बाद सोचते हैं प्रभु यीशु आएगा तो हम चले जाएंगे स्वर्ग उसके साथ। मुश्किल जाएगा फिर प्रिय भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग की ओर जाने वाले लोग होते हैं वो, उनका भी लिखा हुआ है, इब्रानी 11 अध्याय निकालो, उसका 13 पद पढ़िए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि वे स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश में से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। देख लो, ये स्वर्ग जाने वालों का ये ऐसा विश्वास होना चाहिए बोल रहा है, और दूर से देखकर वो लोग विश्वास कर लिए। दूर से देखकर, इन आंखों से नहीं दिख रहा है उनको, विश्वास की आंखों से देखकर उन्हें विश्वास कर लिया और मान लिए कि हम इस पृथ्वी पर यात्री और परदेशी हैं केवल। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो लोग आगे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, और वो लोग सचमुच में उस स्वर्गीय देश की खोज में हैं। वो लोग जिनके लिए परमेश्वर ने एक नगर तैयार कर लिया है, वहां पर वो लोग वहां जाना चाहते हैं, और इसलिए संसार के कामों पर मन नहीं लगाते। संसार उनको खींच नहीं पाता। संसार की अभिलाषाएं, संसार की बातें, संसार की चीजें, संसार के लोग उनको खींच नहीं पाते। जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों की गवाहियां हैं। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 18 पद से पढ़िए। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं,
क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। दो पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा है, हम तो अपना अपना तो पूरी निश्चयता के साथ बोल रहा है वो, हम तो मतलब कलीसिया को भी शामिल कर रहा है। कलीसिया के लोग क्या ऐसा कह सकते हैं, परंतु हम तो देखी हुई वस्तुओं को देखते हुए नहीं चल रहे हैं। जो इन आंखों से दिख रहा है, शारीरिक आंखों से जो चीज दिख रहा है, संसार का धन दौलत, संसार के लोग, संसार की मान प्रतिष्ठा, भौतिक आशीषें, हम तो इन चीजों को नहीं देखते हैं, नहीं देख के चल रहे हैं। क्या आप कह सकते हैं? क्या एक विश्वासी है, क्या विश्वास ऐसा है? हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को मानो देखते हुए चल रहे हैं। देखो किसको देखते हुए जाना है? अनदेखी वस्तुओं को। जिस प्रकार से मूसा की दृष्टि फल पाने की ओर लगी हुई थी, उधर देख रहा था वो परमेश्वर के लोगों को देख रहा था, उनकी निंदा हो रही है, उनको सताया जा रहा है। नहीं प्रभु, मैं भी सताया जाना चाहता हूं, मैं भी आपकी महिमा इस तरह से करना चाहता हूं, दुख उठाकर करना चाहता हूं आपकी महिमा। अभी भी विश्वासी लोग कैसे देखना चाह रहे हैं, कैसे महिमा करना चाह रहे हैं परमेश्वर, और क्या देख रहे हैं, क्या देख के चल रहे हैं? विश्वास तो इसी को कहते हैं ना, अनदेखी वस्तुओं को देखते हुए चल रहे हैं वो लोग। हम तो ऐसा बोल रहा है। और संसार के लोग देखी हुई वस्तु को देखते हैं, इन आंखों से जो चीज जितना देख सक रहे हैं संसार का, धन दौलत, मनुष्य, वो बड़ा है वो छोटा है, वो धनी है वो गरीब है, मुझको ये पाना है मुझको वो पाना है, बस उसी में उसी जो चीज देख रहे हैं उसी को पाने के। परंतु हम तो परमेश्वर के लोगों की ऐसी गवाही होनी चाहिए। यहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया के साथ पौलुस की ये गवाही है। हम तो आंखों से दिखने वाली चीजों को नहीं देख रहे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा है हमको, संसार के लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है, मरने के बाद क्या होगा। हम तो उन्हीं चीजों को देख रहे हैं, ऐसा बोल रहा है। और इसलिए संसार की चीजों में हम मन नहीं लगा रहे हैं, संसार की चीजों को कूड़ा करकट समझते हैं। आप देखिए, जांचने की आवश्यकता है, परमेश्वर का वचन है ये, और हम सबको जांचने के लिए बोल रहा है। आज हम अपने आप को तैयार करना है ना प्रभु यीशु के आगमन के लिए। हम तैयार हो रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही जांच कर तैयार हो सकते हैं। हमारा ध्यान किधर है? क्या परमेश्वर की ओर है पूरी रीति से? इसका कदापि ये मतलब नहीं कि संसार को या घर को या घर द्वार को या परिवार को नेग्लेक्ट कर दो या छोड़ दो, ये मीनिंग नहीं है उसका। परंतु हमारा ध्यान किधर है? परमेश्वर की ओर है हमारी दृष्टि या मनुष्यों की ओर? हम किसको देखते हुए चल रहे हैं? प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था, तुम जो कहते हो कि कटनी के समय तो अभी 3 महीना बचा है, और पढ़िए 4 अध्याय, यूहन्ना 4 अध्याय, उसका देखिए 35 पद है क्या? क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। माधो, ये परमेश्वर प्रभु यीशु अपने चेलों को बोल रहा है यहाँ पर। अभी भी अपने चेलों को, जो लोग समझते हैं कि मैं उसका चेला हूं, प्रभु यीशु के पीछे मैं चल रहा हूं, उनको बोल रहा है। तुम जो कहते हो कि अभी कटनी का समय नहीं आया है और इसलिए थोड़ा सा आराम कर लें, नहीं, अपनी आंखें उठाकर देखो, तुम्हारी आंखें किधर है? तो संसार के देखो बातों में वो लगा हुआ है, या आंखें उठाकर देख रहे हो
कि कटनी के लिए फसल तैयार है। लोग सुनना चाह रहे हैं परमेश्वर के वचन को। बहुत सारे लोग भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर के वचन के लिए, जानना चाह रहे हैं परमेश्वर कौन है और प्रभु यीशु कौन है। वो आनंद और शांति पाना चाहते हैं, इस संसार के पापों से, निराशा से, चिंताओं से निकलना चाहते हैं। और तुम कहते हो कि बस अभी समय नहीं आया, कटनी का समय नहीं। प्रभु यीशु ने कहा अपनी आंखें उठाकर देखो। किधर देख रहे हो? देखने की जरूरत है। यदि हम कह रहे हैं कि हम प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, हम उसके चेले हैं, प्रभु यीशु के चेले हैं, तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से ही कहा इसको अपने लिए लीजिए। रहे प्रभु, लोग नाश हो रहे हैं, लोग सुनना चाह रहे हैं, उन तक हमको जाना है। प्रभु, गाना गाना बहुत आसान होता है। चाहूं मैं ही बन जाऊं तुम्हारे समान, तुम्हारा पैर, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे मुंह और तुम्हारे हृदय। अपन गा सकते हैं। हाँ, तो परमेश्वर की जो इच्छा है, जो प्रभु यीशु की इच्छा है कि मेरा हाथ पांव नहीं है, तुम चलोगे मेरे साथ। वो बोलता है मुझको सामरिया जाना अवश्य है, जाना ही है मुझको, क्योंकि वहां पर एक स्त्री है जो पापों में डूबी हुई है। ओ सामरिया गांव में ऐसे लोग हैं जो लोग मसीह को ढूंढ रहे हैं, जो उनकी आशा है। मसीह जो अन्य जातियों की आशा है, उसको ढूंढ रहे हैं। मुझको सामरिया जाना अवश्य है। और तुम कहते हो तुम इस संसारी चिंता में लगे हुए भोजन के लिए देख रहे हैं। उसके चेले लोग भोजन लेने के लिए गए थे प्रभु यीशु के लिए। प्रभु यीशु ने कहा नहीं, ये मेरा भोजन नहीं है, ये मेरा भोजन नहीं है। अपने पिता की इच्छा को पूरा करना, यही मेरा भोजन है। उसकी इच्छा यही है कि लोग नाश हो रहे हैं, उनको मुझको बचाना है, उन तक मुझको जाना है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आंखें खोलिए। आंखें खुलेगा तब उस जीवन को समझेंगे, तब वो अनंत की उसकी बातों को समझ पाएंगे, तब उस प्रभु यीशु को पहचान पाएंगे, देख पाएंगे। अम्माउस के मार्ग में दो चेले चले जा रहे थे, निराश, दुखी, परेशान। क्यों? क्योंकि उनकी आशा चली गई। अब ओ प्रभु यीशु के चेले बन गए थे, और जैसे प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, क्रूस पर मार डाले, और वो लोग समझे कि अब चलो अपने अपने गांव चले, अब हमारा कुछ नहीं है, अब सब कुछ समाप्त हो गया है। और लिखा हुआ है पद में, लूका 24 अध्याय, उसका कौन सा पद से में? 21 पद से आगे लिखा हुआ है। और तब प्रभु यीशु उनके बीच में आ गया, परंतु उनकी आंखें बंद हो गई थी। देख लीजिए, उनकी आंखें बंद हो गई, निराश हो गए, दुखी हो गए, चिंतित हो गए, उनकी आशा समाप्त हो गया। वहीं पर उनका विश्वास खत्म हो गया। प्रभु यीशु मर गए भैया। अब जिन पर हम आशा कर रहे थे, जिसके पीछे चलेंगे सोच रहे थे, अब तो खत्म हो गया। अब क्या करें? उनकी आंखें बंद हो गई। और तब प्रभु यीशु ने बताया, उत्पत्ति से लेकर पूरा प्रकाशित वक्त तक सब कुछ बता दिया, अपने विषय की बातों को। और तब 29 पद पढ़िए। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। हाँ, देखिए प्रभु यीशु अपने आप कभी भी नहीं आएगा प्रिय भाइयों और बहनों।
वो चला जा रहा है। वो ये मौज के मार्ग में बता दिया उनको, जो निराश दुखी परेशान थे उनको बता दिया। अपने जी उठने के विषय में, अपने विषय में जो भविष्यवाणी पूरी बाइबल से बता दिया उसने, और तब वो उसके ढंग से लगा अब वो जा रहा है, अब आगे चला जाएगा, बता दिया। परंतु तो 2 चेले जो है उसको रोक लिए, नहीं प्रभु संध्या हो चली है और दिन ढल गया है, तू कहाँ रात में जाएगा? तू हमारे घर चलिए, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रोटी खाइए। और तब उनके रोकने से प्रभु यीशु रुक गया और उनके साथ उनके घर गया और उनके साथ क्या किया? जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। हाँ, देखिए, रोटी खाते समय, रोटी तोड़ते समय, ये जीवन की रोटी है प्रिय भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर वचन आप सुन रहे हैं, ये जीवन की रोटी है। ये इसको तोड़ते समय जैसे ही प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ा और उनको दिया, और जैसे ही वो लोग खाए उनकी आंखें खुल गई। वो लोग पहचान ले रही, ये तो हमारा प्रभु है, ये तो जी उठ गया है। तो और उसके बाद उल्टे पांव लिखा है बाइबल में, उल्टे पांव। ओ निराश धीरे धीरे चलते आए होंगे 11 किलोमीटर, और उसके बाद फिर दौड़ते दौड़ते वापस हुए होंगे, क्योंकि उनके अंदर वो आनंद और शांति भर गया था। हमने अपने प्रभु को देखा, ओ प्रभु जीवित है। उनकी आशा जग गई, उनका विश्वास पूरा हो गया। प्रिय भाइयों और बहनों, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप वचन सुन रहे हैं, क्या आंखें खुल रही है? क्या आपकी आंखें खुल रही? क्या आप उनमें प्रभु को पहचान रहे हैं? उनकी आंखें खुल गई, वो पहचान लिए। और उनको लगा आगे चलकर जब बातें कर रहे थे, क्या हमको नहीं लग रहा था जैसे जैसे प्रभु यीशु वो बता रहा था अपने विषय की भविष्यवाणी को, हमारा हृदय जल रहा था, ऐसा अनुभव कर रहे थे लोग। उत्तेजना जल रहा था हमारे अंदर, जल रहा था। इंग्लिश बाइबल लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित जो आग सा है, उनको ऐसा लग रहा है कि हमसे कोई बातें कर रहा है। क्या हम लोग को नहीं लग रहा था ऐसा? ऐसा क्या नहीं लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जांचिए अपने आप को, लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको ऐसा? और उठिए, निकलिए वहां से। ओ नबूकदनेस्सर राजा, जो धनी राजा था बहुत, तब उसकी आंखें खुल गई। ये तो धन्य हो गया वो राजा, नबूकदनेस्सर राजा। और उसके इन वचनों से हम विश्वास कर सकते हैं कि वो स्वर्ग लोक में होगा, स्वर्ग में होगा। ओ प्रभु यीशु के साथ वो भी होगा, जो कितना क्रूर राजा था। वो हजारों लोगों को कटवाया रहा होगा। वो निश्चित रूप से उसके इन वचनों से हम कह सकते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का उपासना आराधना करने वाला बन गया था, उसकी महिमा करने वाला बन गया था। और खुद ही नहीं, अपनी प्रजा को भी बोल दिया था, अब इस परमेश्वर को जो जिसकी आराधना नहीं करेगा वो नाश किया जाएगा, वो भी बोल दिया था। तो धन्य है राजा जिसकी आंखें खुल गई। जो लोग, जिनकी आंखें अभी खुल जाती है ना, वो लोग धन्य ठहरते हैं। और नहीं तो एक दिन आंखें तो खुल ही जाएगी। कब? जैसे कि एक धनवान की आंखें खुली थी। लूका 16 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे,
ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। देख लीजिए, आंखें तो खुलेंगी एक दिन जरूर, परंतु इसकी आंखें, इस धनवान की आंखें अधोलोक में खुली, आग में खुली। इससे पहले स्वर्ग की ओर देखा ही नहीं था कभी, क्योंकि संसार, संसारिकता, अपने मान प्रतिष्ठा, मैं राजा हूं और मलमल पहनता हूं और वैसा महल में रहता हूं, उसी को देख रहा था बस। और गरीब फकीर भी कोई है, उसकी भी कोई चिंता नहीं उसको। परंतु जिस दिन उसकी आंखें बंद हुई, शारीरिक आंखें बंद हुई, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, वो पल भर में, वचन में लिखा है कि मनुष्य पल भर में अधोलोक में चला जाता है। और जैसे ही अधोलोक में गया, अपनी आंखें उठाया, स्वर्ग की ओर देखा। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाह रहा है कि अपनी आंखें अभी उठाइए, इससे पहले कि ये शारीरिक आंखें बंद हो जाए, और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी आंखें खोल दीजिए कि मैं भी देख सकूं ऐसी चीजों को जो आज नहीं दिखाई दे रही लोगों को। आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं उस अनंत जीवन की बातों को, अनंत आनंद को, अनंत शांति को, आपकी अनंत महिमा को नहीं देख पा रहे हैं। मेरी आंखें खोल दीजिए प्रभु, ये प्रार्थना करने का आवश्यकता है। और नहीं तो यदि अधोलोक में आंखें खुली तो देर हो गया रहेगा। ओ धनवान के लिए देर हो गया था, काश उसकी आंखें पहले खुल गई होती, परंतु नहीं खुल पाई। आज हमारे पास अवसर है प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि हमारी दृष्टि किधर है, किधर देख रहे हैं और किसको देख कर चल रहे हैं। इब्रानी 12 के दूसरे पद में लिखा है, अपने सिद्ध करने वाले, उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। किसको देखकर चल रहे हैं प्रिय भाइयों और बहनों? बहुत सारे लोग मनुष्यों को देखकर चल रहे हैं। आज ले उस भाई से ठोकर खा गया, उस भाई से ठोकर खा गई, उस बहन से ठोकर खा गई, मतलब उनकी दृष्टि जो है मनुष्यों की ओर है। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, प्रभु यीशु बोल रहा है, प्रभु यीशु विषय में लिखा है, परमेश्वर के लोग बोल रहे हैं, उसको देखते हुए अपने विश्वास के कर्ता, जिसने तुम्हारे अंदर विश्वास जगाया, स्वर्ग से स्वर्ग की आशीष दिया, विश्वास रूपी आशीष, विश्वास उत्पन्न किया जिसने तुम्हारे अंदर, और जो तुमको पूरी रीति से तैयार करके वहां तक पहुंचा देगा, उसकी ओर देखते हुए चलो। प्रिय भाइयों और बहनों, और संसार की ओर, मनुष्यों की ओर देखते हुए मत चलिए, नहीं तो आप निराश हो जाएंगे। गिर जाएगा, सामने वाला गिर जाएगा, अब निराश हो जाएंगे, क्योंकि आप मनुष्य को देखते चल रहे थे। प्रभु यीशु को देखते हुए चलेंगे तो कभी भी निराश नहीं होंगे। उसके साथ आप भी उस सिंहासन पर जाकर बैठ जाएंगे जय पाकर। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करें, ताकि हम देख सकें। और हमको जांच नहीं चाहिए कि आज हमारी आंखें कहाँ है प्रभु, किधर हम देख रहे हैं। यदि आपके चेले हैं तो क्या प्रभु इस जीवन को पाकर, ये तोड़े को पाकर क्या हम अपने तक सीमित रख लेंगे, अपने ही तक हम इसको रखेंगे, या
इसको किसी को बांटेंगे भी, ये स्वर्गीय धन है, धन को बांट दो बोल रहा है, इसको बांटेंगे भी किसी को, तो बांटने के लिए तो दुख उठाना पड़ेगा प्रभु। वचन लिखा अपनी रोटी उनको भेज दे, बादलों को ताकता रहेगा तो बीज बोने नहीं पाएगा। यदि ठंड है, बरसात है, गर्मी, इनको देखता रहेगा यदि, तो बीज तो बोने नहीं पाएगा बिल्कुल। और तो फिर फूलियां कहां से मिलेगा? वो अन्न का जो ढेर है, जो बोझा बोलते हैं, वो कहां से मिलेगा? क्योंकि जो रोते हुए जीवन लोग ऐसे नहीं पाते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। किसान अपने खेत में फसल यूं ही नहीं पा लेता है। जाकर किसी किसान से पूछ कर देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है उनको, पूरा साल भर, और तब कहीं उनको फसल मिलता है। आप क्या सोचते हैं? क्या फसल ऐसी मिल जाएगा सोचते हैं? परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें। आइए गीत सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद बहुत सुंदर वचनों के लिए। सचमुच में हमारी आंखें यदि नहीं खुली हैं तो हमारी आंखों को यही जीवन रहते हुए खोल लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ करके चला गया है, अपने आप को पूरी रीति से शून्य करके। वचन में यहाँ लिखता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और जब हम पहले से भविष्यवाणी को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखता है, वह तुच्छ जाना गया जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। और लिखता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप रहती है, अपने आप को उसने वीरान कर दिया ताकि हम बस सकें, हमारा घर बसाया जा सके, हमारा जीवन बसाया जा सके। परमेश्वर के इन वचनों के आधार पे एक गीत प्रभु की महिमा में।
मुझको सुकून दे खुद, मुझको सुकून दे खुद। वो चला है गम उठा के, वो चला है गम उठा के, वीरान करके खुद को दुनिया मेरी बसा दी। खुशियों से भर के मुझको खुद को मिटाया ऐसे, खुशियों से भर के मुझको खुद को मिटाया ऐसे, खुद को मिटाया ऐसे। वो सलीब पे चढ़ा है, वो सलीब पे चढ़ा है, दामन में सर झुका के मुझको सुकून दे खुद, मुझको सुकून दे खुद। वो चला है गम उठा के, वो चला है गम उठा के, वीरान करके खुद को दुनिया मेरी बसा दी। हंस ले रे जमाने मेरे मसीह के गम पे, हंस ले रे जमाने मेरे मसीह के गम पे, मेरे मसीह के गम पे। वो सलीब पे है कुर्बान, वो सलीब पे है कुर्बान। आंसू जरा छुपा के मुझको सुकून दे खुद, मुझको सुकून दे खुद। वो चला है गम उठा के, वो चला है गम उठा के, वीरान करके खुद को दुनिया मेरी बसा दी। वीरान करके खुद को दुनिया मेरी बसा दी। मुझको सुकून दे खुद, मुझको सुकून दे खुद। वो चला है गम उठा के, वो चला है गम उठा के, वीरान करके खुद को, वीरान करके खुद को, वीरान करके खुद को। प्रभु की महिमा स्तुति हो। सचमुच में वो हमारे लिए वीरान हो गया। प्रभु
और सबको आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत वचन के लिए, उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए। सच में प्रिय भाइयों और बहनों, उसका प्रेम बहुत ही महान है, अथाह है। जिनको समझ में आ गया उसका प्रेम, वो लोग उसका इनकार नहीं कर सकते, वो लोग उसके पीछे ही चलेंगे, अपना क्रूस लेकर चलेंगे। और इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की आज के दिन में सहायता करें। प्रिय भाइयों बहनों, जहाँ भी हैं आप, प्रभु के चरणों में आइए, प्रार्थना कीजिए और देखिए कि आपको तैयार कर रहा है कि नहीं, प्रभु तैयार हो रहे हैं कि नहीं, आंखें खुल रही कि नहीं। आंखें खुलना चाहिए और तभी देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। आनंद की बातें हो को तभी देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तभी आप फल पाने की ओर दौड़ते चले जाएंगे, तभी आप इस संसार को, शरीर को, अभिलाषाओं को छोड़ पाएंगे। यदि फल पाने की ओर नहीं देख पा रहे हैं, यदि स्वर्ग की ओर दृष्टि नहीं है, तो संसार आपको खींच कर रखेगा। और इसलिए कि आंखें बंद है, आप देख नहीं रहे हैं ऊपर। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरी आंखें खोल दीजिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ, देखना चाहता हूँ प्रभु। यह संसार में फंसना नहीं चाहती, संसार के अभिलाषाएं मुझको खींच नहीं सकती। तो प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु। आपने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छा काम आरंभ किया है और उसको मैं पूरा भी करूंगा। और इसलिए आप चाहते हैं प्रभु कि हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं। और हे प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका अद्भुत प्रेम है ये, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमसे बातें करना चाहते हैं अपने लोगों से, क्योंकि आप प्रेम करते हैं। आप पूरा करना चाहते हैं प्रभु, आप सिद्ध करके आप उपस्थित करना चाहते हैं पिता के सामने, उस परमेश्वर के सामने अपनी दुल्हन के रूप में, निर्दोष और निष्कलंक करके। और इसी कारण से आप चाहते हैं प्रभु कि आपके पवित्र वचन की ओर हम ध्यान लगाएं, गंभीरता पूर्वक अपने जीवनों को हम जांचें, देखें कि कहाँ पर प्रभु हमारे जीवन में आपकी इच्छा के विरुद्ध बातें हैं। हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। आज के दिन में अपने पवित्र वचन के द्वारा आपने हमारी सहायता की, आशीषित किया। बोलने में, सुनने में आपने हमारी सहायता की। स्तुति के गीतों को गाने में आपने अपने प्रियों की, भाइयों की सहायता किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग सुने हैं प्रभु, हर एक और आशीषित कीजिए और आगे उठाइए सात्विक जीवन में, और आपकी पहचान में हम आगे बढ़ जाएं प्रभु, आपको पहचानने लगे और अधिक। हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आप मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने हैं
और इसलिए परमेश्वर निश्चित रूप से आपकी सहायता, आपकी अगुवाई करेंगे। और इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ।